नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों में। नारायणपुर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र अबू झमाड़ के ओरछा ब्लॉक में गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने नियत नीलानार योजना के अंतर्गत सम्मिलित पंचायतों के विकास कार्य को लेकर जन चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों के साथ विस्तृत रूप से चर्चाएं भी की गईं। बताते चले, बैठक में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए हुए ग्रामीण जनप्रतिनिधि, मांझी, चालकी समाज प्रमुख, गायता, सीराहा, गुनिया, सरपंच तथा महिला सहायता समूह के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया, तो वहीं गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा के साथ विकास संभव नहीं है। बस्तर अंचल के प्रत्येक गांव में शांति, सुरक्षा, खुशहाली लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और इसके लिए सरकार पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में स्थायी शांति के लिए आवश्यक है कि माओवादी विचारधारा से प्रभावित भटके युवा मुख्य धारा में लौटे। सरकार उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। तो वहीं गृह मंत्री ने बताया कि शासन द्वारा ग्राम स्तर पर विकास के नए मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत में महिला समूह और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में स्थानीय वन उपज का प्रारंभिक प्रसंस्करण गाँव में ही किया जाएगा, जिससे कि रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो वहीं ग्रामीणों ने गृह मंत्री को बताया कि माओवादी गतिविधियों के कारण वर्षों तक विकास से वंचित रहे क्षेत्र में अब सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। तो वहीं अब शाम के समय भी लोग निडर होकर एक गांव से दूसरे गांव की ओर रुख कर रहे हैं। बदलते माहौल से ग्रामीणों में खुशी और संतोष का भाव देखने को मिला है। बोधननाथ की खास रिपोर्ट। और अब वो बन भी जाएगा। हाँ, बनना चाहिए। अभी तक नहीं बन पा रहा था आपके क्षेत्र में कुछ भी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ नक्सलियों का राज चल रहा था। तो जब नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है, तब ये सारे निर्माण कार्य और सारे विकास कार्यों की चिंता आप सबके मन में आ रही है। आना भी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन दो बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। मैं ऊपर भी बोला हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं। आपको कोई बैठो भैया, बैठो, पीछे दिखाई नहीं। आपको कोई आकर के भ्रम में डाल। अच्छा, एक बात बताओ भैया, ये ओरछा क्षेत्र के स्थानीय निवासी जो नहीं है वो हाथ उठाएं एक बार। जो नहीं है, आप लोग स्थानीय निवासी हैं यहाँ के? दीदी, आप लोग स्थानीय निवासी हैं यहाँ के? हाँ, तो नहीं है स्थानीय निवासी, वो हाथ उठाएं, बोलते रहो। ठीक है? तो बाकी जो ओरछा और ओरछा क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं वो सब थोड़ा ध्यान रखें भैया कि हमारे बस्तर में 7 जिले हैं और 7 जिले में जिला पंचायत के 7 अध्यक्ष होते हैं। सब के सब कौन से समाज के होते हैं? कौन से समाज के होते हैं? आदिवासी समाज। पूरे बस्तर संभाग में 32 जनपद हैं। ये पूरे जनपद के अध्यक्ष कौन से समाज से होते हैं? अनुसूचित जनजाति से। ठीक है भाई। पूरे बस्तर में कितने सरपंच हैं? 1885। 1885 सरपंच कौन से समाज से हो सकते हैं? अनुसूचित जनजाति से ही हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? 12 विधायक हैं। एक विधायक को छोड़कर 11 विधायक कौन से वर्ग से होते हैं? अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सांसद कितने चुने जाते हैं? 2। कांकेर और बस्तर के सांसद। भाई, पूरा देश जानता है बस्तर के सांसद को, मेरी बात याद रखना। तो 2 सांसद चुने जाते हैं। ये दोनों सांसद कौन से वर्ग से होते हैं? आदिवासी वर्ग। मुख्य सारी बातों में बस्तर के स्थानीय आदिवासियों के लिए नियम बनाया गया है। अभी बाहर से आकर के कोई आपको कहता है कि आपको दबाया कुचला जा रहा है, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मान बात ही नहीं है भाई, काहे को?
आपको खुद में ताकत है, आपके खुद के लिए कानून में व्यवस्था है, तो क्यों मानोगे आप? और इसलिए ऐसे आकर के समझाने वालों को कहना कि भाई तुम आए हो, एक गिलास पानी पियो और दफा हो जाओ, बात समझ रहे? उसके लिए कोई स्थान नहीं रखना चाहिए हम। और इसके लिए विशेष बात यही है कि हमको हमारे संविधान ने, हमको हमारे कानून ने पूरी व्यवस्था दी। आप पे क्या कार्यक्रम था और कुछ नया नया कुछ स्कीम भी आप बता रहे हैं। ओरछा और साथ ही पूरा बस्तर क्षेत्र अद्भुत समृद्ध क्षेत्र है। लोगों के पास वन संसाधन बहुत हैं और वन संसाधन अर्थात वनोपज के आधार पर जीवन है, उसी आधार पर उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशासनिक बैठकों के साथ साथ महिला स्व सहायता समूह व्यापारियों के साथ भी बैठक हुई। इस क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं हैं, उस दिशा पर काम हो रहा है। अबूझमाड़ में जो पर्यावास अधिकार की बात बोलने लगी है, क्या इस पर सर क्या हैबिटेट राइट्स की बात बोली जा रही है, क्या उसके ऊपर कार्यवाही होगी? नहीं, कौन सा बोला जा रहा है? पर्यावास का अधिकार जो पीवीटीजी को जो देने की बात है, वो क्या अबूझमाड़ियों को मिल पाएगी? नहीं, वो तो पीवीटीजी है ही है भाई, मिलने का क्या है, वो तो पीवीटीजी है और जो पीवीटीजी के संदर्भित अधिकार हैं वो तो कानून सम्मत है, इसमें कोई विषय ही नहीं। बस इतना है कि शेष पश्चिम क्षेत्र में बचे हुए नक्सलवादी ये समय पूर्वक पुनर्वास करते हैं। सरकार लाल कालीन बिछाकर हाथ जोड़कर स्वागत करेगी, अन्यथा समय पूर्वक सशस्त्र बल अपना काम करेगी।